नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं, मैं जितेंद्र कुमार। ये वीडियो हमारी 50 की है और इससे पहले भी 40 की पढ़ी हैं, 50, 60, 70, 80 की पढ़ी हैं, जो शॉर्ट हैंड सिंह पढ़ाली की बुक पे पढ़ी हैं। तो आप सीक्वेंस से करें, पहले कम से ज़्यादा की ओर करें। और इनको शुरू करने के पहले आप होमवर्क ज़रूर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से चेक कराएं और उसकी 10 बार प्रैक्टिस करने के बाद इनको टारगेट करें। और विशेष जानकारी के लिए जो नए बच्चे हैं वो मुझसे कांटेक्ट करें। रेडी, स्टार्ट। जनता की शांति सुरक्षा और देश की आंतरिक व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग का होना नितांत आवश्यक है। इस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को पुलिस महानिदेशक कहते हैं। उसके अधीन सुपरिटेंडेंट होते हैं। इसी प्रकार क्रमानुसार इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल तथा सिपाही होते हैं। थानों में रहने वाले सब इंस्पेक्टरों को लोग थानेदार और कोतवाली में रहने वाले को कोतवाल कहते हैं। एक थाने के अधीन अनेक गांव होते हैं। बड़े बड़े नगरों में पुलिस चौकियां होती हैं, जिनका संबंध वहां के पुलिस स्टेशन से होता है। प्रत्येक थाने पर एक रजिस्टर रहता है। अपराध की सूचना मिलने पर रजिस्टर में लेखक या प्रधान लेखक रिपोर्ट लिखता है। इस रिपोर्ट को प्रथम रिपोर्ट कहते हैं। रजिस्टर में थाने की सीमा में रहने वाले अपराधियों का परिचय रहता है। प्रत्येक थाने में एक हवालात होती है, जिसमें अपराधी को बंद किया जाता है। स्त्रियों के लिए अलग हवालात होती है। हवालात पर हर समय संतरी का पहरा रहता है। प्रांत की पुलिस का केंद्र पुलिस लाइन होता है, जहां सिपाहियों को परेड और कानून आदि की शिक्षा दी जाती है। विज्ञान की चकाचौंध में आज के मनुष्य समाज की अंधविश्वासी परंपराएं ढह चुकी है। आज के युग में मनुष्य प्रत्येक बात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता है। कोई समय था जब कि मनुष्य समाज में चोरी आदि अपराध करने वाले व्यक्ति को उसका प्रारब्ध मानता था। किंतु आज के मनोवैज्ञानिकों एवं
अर्थशास्त्रियों ने यह सिद्ध कर दिया कि अपराधी मनोवृत्ति का निर्माण समाज और उसकी आर्थिक स्थिति ही किया करती है। छोटे छोटे बच्चे ही समाज की उपेक्षा के कारण धीरे धीरे भयंकर अपराधी सिद्ध होते हैं। इसी दृष्टिकोण को लेकर अनेक स्थानों पर अपराधी बच्चों को उनके पहले अपराध पर प्रोबेशन सिस्टम के अधीन कर दिया जाता है और उन्हें बाल सुधार विद्यालय में भर्ती करके उनकी अपराधी प्रवृत्ति को नष्ट करके कोई उद्योग धंधा सिखाकर जीवन निर्वाह के योग्य बना दिया जाता है। इस प्रकार भूतपूर्व कैदियों की सहायता के लिए भी एक संस्था का निर्माण हुआ है। अपराधों की रोकथाम के लिए अपराध निरोधक सोसाइटी भी पुलिस के कार्य में सहयोग करती है। भ्रष्टाचार विरोधी विभाग भ्रष्टाचार न होने देने के लिए सचेत रहता है। समय की आवश्यकता अनुसार अब महिला पुलिस का भी संगठन किया गया है। इस प्रकार अग्निशामक दल, गुप्तचर विभाग, भ्रष्टाचार विभाग इत्यादि अनेक विभाग जनता की सेवा में संलग्न हैं। पुलिस का उड़ाका दल सूचना पाते ही घटना स्थल पर पहुंच जाता है। पुलिस का बेतार विभाग कुछ ही क्षणों में सैकड़ों मील दूर समाचारों का आदान प्रदान कर लेता है। अपराध विनाश में विज्ञान कितना सहायक है, उसकी महत्ता अब सबको विदित हो चुकी है। जेल विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कारागार महानिरीक्षक होता है। इसी के अधीन जेल सुपरिटेंडेंट, जेलर और डिप्टी जेलर होता है। जेलर अपनी जेल के प्रबंध के लिए उत्तरदायी होता है।
अन्य विभागों की भांति ही जेल विभाग का कार्य भी स्वतंत्र रूप से शासन से संबंधित है। जेल में अनेक प्रकार के कैदी होते हैं। राजनैतिक कैदियों से कोई विशेष परिश्रम का कार्य नहीं लिया जाता है। जेल के भीतर किसी कैदी को हथकड़ी नहीं लगाई जाती है। यदि बहुत ही खतरनाक कैदी होता है तो उसके पैरों में बेड़ी डाल दी जाती है। वार्डर का काम भी बड़ी जिम्मेदारी का होता है। कुछ विश्वसनीय कैदियों में भी वार्डर बना दिए जाते हैं, जिन्हें बंदी अभिरक्षक कहते हैं। फुल स्टॉप।